अध्याय के पहले पद में लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में क्या हूं, इसलिए मैं प्रभु में क्या हूं, मैं एक गुलाम हूं, एक बंदी हूं। मेरा कोई मकसद, कोई इच्छा, कोई चाहत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु मैं प्रभु का क्या हूं, पूरी तरीके से हो चुका हूं। और अब मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम अपने ना रहो, परंतु किसके हो जाओ, प्रभु के। आमीन, हालेलुया। बोलता है मैं प्रभु में बंदी हूं और तुमसे मैं क्या करता हूं, विनती करता हूं। मेरे प्रिय, उसके अंदर में एक दर्द है, एक पीड़ा है कि मैं जैसे अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करके प्रभु के पीछे चलने लगा हूं, मेरी मर्जी नहीं चलती, प्रभु की मर्जी चलती है। इसलिए वो कहता है तुमको प्रभु ने बुलाया है, तो आज तुमसे मैं क्या कर रहा हूं, विनती क्या कर रहा हूं। और आज मैं भी आपसे विनती करता हूं कि अपनी बुलाहट को पहचानो, अपनी बुलाहट के लिए परिश्रम करो। अपनी बुलाहट के लिए यदि आपको कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो आपको उसको फॉलो करना है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मेरी बुलाहट क्या है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझो, यदि कोई आपके अंदर में उस बुलाहट को देख रहा है और आपको सिखा रहा है और पढ़ा रहा है, तो आपको भी उसके पीछे पीछे क्या करना है, चलना है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए प्रभु ने अगुवों को रखा है, और वो अगुवा जब आपकी अगुवाई कर रहा है तो आपको भी पीछे चल। मैं सच कह रहा हूं, अपनी बुलाहट को जब आप समझ जाओगे, आप देखना परमेश्वर आपको सबसे अलग बनाएगा, सबसे कीमती बनाएगा। वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा आपकी लाइफ में। इसलिए बुलाहट को जानना जरूरी है। एलीशा को नहीं मालूम था कि मेरी बुलाहट क्या है, और एलिया उसके पास में गया और अपनी चादर को उस पर डाला, और डालने के बाद में उसे कुछ नहीं बोला। मेरे प्रियो, आज कई लोग हमारे जीवनों में आते हैं और हम पर अपना मसा डाल के जाते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं कहते, वो हमारे जीवन में डालकर और चले जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि हम पर जो चादर, जो मसा डाला गया है, मेरे प्रियो प्रश्न ये है, जब आप पर वो मसा डाला गया है, उसको आपको फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। जब मसा डाला गया, चादर डाली गई, तो एलीशा को समझ में आया कि मुझे अब इस व्यक्ति को क्या करना है, फॉलो करना है। और जब वो फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा, तो बाइबल कहती है कि वो यरदन के पास में पहुंचा, और यरदन नदी में एलिया ने जब चादर को निकाला और उसे मारा, तो बाइबल में लिखा वो दो भाग हो गया। और मेरे प्रियो, उसने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं, तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं। और वो पीछे पीछे गया। और बाइबल कहती है, यदि तुझे मुझसे दुगना चाहिए तो तुझे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा। और वो पीछे पीछे चला भी और कामों को देखा भी। लेकिन बाइबल कहती है, एलिया ने कहा, यदि तुझे दुगना मसा चाहिए तो तू मैं जो कह रहा हूं उस चीज को यदि माने, तो 100% दुगना भाग तुझे क्या होगा, मिले। और बाइबल कहती है उसे मिला भी। पर जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये कि उसे नहीं मालूम था मेरी बुलाहट क्या है। वो पीछे पीछे चलना चालू किया और उसे दुगना मिला भी। परंतु जब वो लौट कर यरदन नदी के पास में आया, तो उसने फिर से स्मरण किया कि जिसके पीछे में चल रहा था उसने क्या किया था। क्या किया उसने, उसी कपड़े को फिर से मारा यरदन नदी में, और यरदन नदी क्या हो गया, दो भाग। अपनी बुलाहट को वो जान गया कि मेरी बुलाहट जो है अब दो भाग करने वाली जिंदगियों की है। मैं लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के मसा को उतारूंगा, मैं लोगों की जिंदगी में दो भाग कर दूंगा। दुख का पहलू अलग होगा और सुख का पहलू अलग होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में दुगना अभिषेक है। मेरे प्रियो, एलीशा जान गया। मेरे प्रियो, प्रश्न यह है, क्या हम अपनी बुलाहट को जानते हैं? पतरस नहीं जानता था। मेरे प्रियो, नाव में बैठा हुआ, जाल को पकड़े हुए रात भर मेहनत कर रहा था। प्रभु उसके पास में गया, बोले दाहिनी ओर जाल डाल। वो खुश हो गया क्योंकि बहुत उसके पास आया था। दूसरे लोगों को भी बुलाया, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे मिराइकल इसलिए नहीं दिखाया कि तू मिराइकल करता रहे, मछली करता रहे, बहुत आगे करता रहे। मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तुझे मैं अपना गवाह बनाऊं। आमीन। उसने कहा, मेरे पीछे हो, क्योंकि तेरी बुलाहट मछली पकड़ने की नहीं है, तेरी बुलाहट जो है मनुष्यों के आत्मा को पकड़ने की है, ताकि तू उनको स्वर्ग के राज्य में ले जा सके।
पतरस जान गया कि मेरी बुलाहट मछली पकड़ने की नहीं है, मेरी बुलाहट जो है आत्माओं को बचाने की है। हमारी लाइफ में जब हमें मालूम नहीं है कि हमारी बुलाहट क्या है, हमें करना क्या है, तो मेरे प्रियो एक अगुवे, एक लीडर की जरूरत पड़ती है जो हमको सिखाए और बताए। तो मेरे प्रियो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें उस अगुवे की फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि मेरी पक्की बुलाहट क्या है। और मेरे प्रियो यहीं पर प्रॉब्लम होता है, यहीं पर कई लोग चूक जाते हैं। कई लोग मेरे प्रियो अपने जीवनों में अपनी सही बुलाहट के पास तक नहीं आ पाते। वो सोचते हैं एकदम से मेरे साथ में सब कुछ हो जाए, मेरे साथ में एकदम से परमेश्वर मुझे एलिया जैसा बना दे, मुझे एकदम से सब एलीशा जैसा बन जाऊं, एकदम से पतरस जैसा बन जाऊं। ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर आपको धीरे 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 सिखाते हुए, जब आप अधीनता में बढ़ते जाते हो, आपकी बुलाहट जो है उसके पास में आप पहुंचते जाते हो। पहले छोटी कॉलिंग आती है, उसके बाद में बड़ी कॉलिंग के लिए आप तैयार होते हो। जब आप छोटे में वफादार हो, छोटी चीजों में विश्वासी हो, तब परमेश्वर आपको बड़ी चीजों में आपको जिम्मेदारी देगा। जब हम अपने परिवार में ही वफादार नहीं है, तो प्रभु आपके पड़ोस में आपको गवाह थोड़ी बनाएगा। सही है कि नहीं? जब आप पहली क्लास में ही पास नहीं हो पाए, तो आप दूसरी और पांचवी और डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हो, ये कभी नहीं पूरा हो सकता। मेरे प्रियो, हम धीरे 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 हम उस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया।